अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उनकी हत्या की साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप की हत्या की पुख्ता साजिश की अब चेतावनी दे दी है। लेकिन सर, ये साजिश क्या है, इसको कैसे समझे सर? देखिए, ये कल हम आपके शो पे बात कर रहे थे, आपके चैनल पे। मैंने कहा भाई, जो ट्रंप आए वो एक एयरफोर्स वन से है जो कतरियों ने उन्हें दिया, ठीक है जी। जी। जब वापस, ये नया जहाज है, बोला जी नया है, इसके अमेरिकन कंपनियों ने जांच बात कर ली, बहुत बढ़िया बेहतरीन है इत्यादि। मैं तब से ही नहीं समझ पा रहा हूँ, भगवान कसम आज भी नहीं समझ पा रहा कि अमेरिका को कतर से जहाज देने की जरूरत क्या थी। उनका जो जहाजों का ऑर्डर था थोड़ा डिले हो गया, पर कतर से आपने जहाज क्यों लिया? अब ट्रंप, आप जानते हो, बड़े बोले, अपना रंग करवा दिया, अपना लोगो छपवा दिया, ये कर लिया। अब ये उतरते तुर्किया में तैयब अर्दोगन को खुश करने के लिए, उसे एक लॉलीपॉप देने के लिए। देखो, उसे F-35 अमेरिका देगा नहीं ना, कान का इंजन देगा। कान जो उसका सिंगल इंजन फाइटर है, उसका इंजन भी अमेरिका, मैं 99% श्योर हूं, अब नहीं देगा अमेरिका के ट्रेंड देख के। अब जब ये उतरे, वहां 3 बार ट्रंप ने कहा यार मेरी हत्या हो सकती है, मैं मारा जा सकता हूं, ये सब ट्रंप ने 3 बार कहा। और ईरान में जो खमेनी साहब के फ्यूनरल में हमने जिस लेवल की वायलेंस देखी, मतलब ना वायलेंस के लिए ट्रंप को मारना है, घर मतलब इत्यादि, मैं बोलना नहीं चाहता नेशनल टीवी पे, इतने बड़े बड़े पोस्टर, हम तुम्हें मारेंगे, ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, बिल्कुल जहादिक मानसिकता को दर्शाया गया। अब क्या है, इजरायली आपके यहां तक कहते हैं, सुनिएगा, जी। कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि इजराइल अमेरिका का चाहता क्यों है। ये लोग कहते हैं कि इजराइल के लिए अमेरिका क्यों लड़ता है। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई क्यों नहीं। अगर आज इजराइल नहीं होता तो आज के अमेरिका के प्रेसिडेंट JD वांस होते, डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते। और ये जब आप इसका टाइमिंग देखेंगे, याद कीजिए, पुराना एयरफोर्स वन बुलाया गया, 40 साल पुराना जहाज, जबकि वो बिल्कुल ठीक है, उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डाला गया। और जब जहाज उड़ा, उसकी वो खिड़कियां, जो कहते हैं खिड़कियों के पर्दे लगाए गए, लाइटों को डिम किया गया, रिपोर्टरों को बोला भाई कुर्सी की पेटी वेटी लगा के बैठो, कोई मूवमेंट मत करो जब तक फ्रेंडली एयर स्पेस में वो नहीं आया। यही सवाल दीपाली जी ट्रंप से पूछा गया। उन्होंने कहा यार मैं वो ऐसी कोई बात नहीं, वो जो मेरा नया जहाज है मैं तो यूरोप में छोड़ा हूं उसलिए। क्यों? क्योंकि वहां जो यूरोप में हमारे लोग हैं ना, सेनानी डिप्लॉयड, वो उसको देख सके। अरे भाई साहब, ये एयरफोर्स वन है, ये स्मिथसोनियन म्यूजियम की टिकट है, मैंने $5 दे के टिकट खरीद के मैं देखने गया। आपका जहाज है कोई राइट ब्रदर्स का पहला उड़ा हुआ जहाज नहीं, जो अमेरिका के DC में रखा है, स्मिथसोनियन म्यूजियम में, जो लोग $10 की टिकट देखने जाते हैं। ये अब ट्रंप को कुछ सूझा नहीं, उसने बोला। फिर सवाल आया, साहब ये सुना गया कि आपने रिपोर्टरों को बोला कि वो बैठ जाओ, पट्टी लगाओ, लाइटें डिम की, ये शीशे आपने चढ़ा दी, पट्टियां मतलब ना विंडो पैंस बंद कर दिए, क्या ये सच है? उन्होंने बोला हाँ सच है। क्यों? कह रहा यार ये जो उल्टे सीधे लोग हमारे पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे पड़े इसलिए, और मैं उनके हिट लिस्ट पे नंबर 1 हूं। अगर आप दोनों चीजों को मिला के देखेंगे, 99% मैं श्योर हूं जो ट्रंप इस्तांबुल गए थे, वहां उनको संभवतः असैसिनेट करने की पूरी व्यवस्था थी। और मैं ये नहीं मानता कि तैयब अर्दोगन को नहीं पता, मैं ये नहीं मानता कि तैयब अर्दोगन को कुछ नहीं पता। और जो तैयब अर्दोगन ने क्या किया वहां, तैयब अर्दोगन ने वहां लोगों को गिफ्ट दिए, और डिप्लोमेटिक गिफ्ट, पता है दुनिया के इतिहास में पहली बार क्या दिया गया? एक रिवॉल्वर, चलता हुआ रिवॉल्वर, उसमें 5 गोलियां लगी हुई। अब जब केयर स्टामर ने मना कर दिया, कहता यार मैं तो नहीं ले जा सकता, बेल्जियम वाले उतरे तो वहां के पुलिस कह रही साहब वहां के प्रेसिडेंट को, आपके तो अटैची में रिवॉल्वर है। कहता कहां से आया? कहता जी पता नहीं, तो देखा तैयब अर्दोगन ने दिया। दुनिया भर में विवेचना हो रही है, क्या डिप्लोमेटिक गिफ्ट, असली रिवॉल्वर, असली 5 गोलियां लगे हुए कोई किसी को देता है क्या? ये देखिए पुराने इस्लामिक तरीके, नंगी तलवार देने के। ये पहले इतिहास में, अगर आप इस्लामिक इतिहास पढ़े, ऐसी घटनाएं हुई है। तो तैयब अर्दोगन ने एक मैसेज देना चाहता, भाई मुझसे पंगा मत, तो ये एक तरीका था। तो ये चीजों के बाद वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो इसराइलियों का कहना, अगर हम नहीं बोलते तो अभी JD वेंस अमेरिका के प्रेसिडेंट होते आज के डेट में। तो यानी कि जो अभी घटनाक्रम हम देख सकते हैं, वो ये पीछे 2-4 दिन में जो कांड हुआ, अगर आप दोनों को जोड़ के देखें तो ये बिल्कुल वही है। अब इसराइली तो ये नहीं बोलेंगे ना हमने एग्जैक्ट क्या बोला, कब बोला, बट ये स्टेटमेंट अगर हम नहीं होते तो आज JD वेंस अमेरिका के प्रेसिडेंट होते। इसका क्या मतलब? इस और बहुत से लोग ऐसे चाहेंगे कि ट्रंप हट जाए और JD वेंस अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और मैं आपके चैनल से 2-4 दिन से कह रहा हूं कि ट्रंप समझ चुका है, अगर वो IRGC को खत्म नहीं करेगा, IRGC उसके परिवार को हानि पहुंचा सकता है, उस पर भारी पड़ सकता है। और जो पीछे एक अलायंस भी बना था मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के साथ, कुर्द फोर्स का, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसको दर्शाती है कि ट्रंप निशाने पे है, ट्रंप का परिवार निशाने पे है, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से मैं कैटेगोरिकली नेशनल टीवी पे, आपके अन्य चैनल्स पे कह चुका हूं, ट्रंप को इस्तांबुल नहीं जाना चाहिए था।
अगर मैं हूं या कोई और हो, नहीं जाना चाहिए था। तैयब अर्दोगन भरोसे का आदमी नहीं है, एक नंबर का इस्लामिस्ट और जिहादी है। वहां कुछ भी हो सकता था। एक बार मोदी जी गए थे ना G20 के लिए, 4 लेयर की सिक्योरिटी लगानी पड़ी, उसके बाद मोदी जी कभी नहीं गए। और मैं बड़ी सराहना करता हूं मोदी जी का, बिल्कुल जाने का मतलब नहीं। आपके लिए यूक्रेन जाना सेफ है, आपके लिए रशिया जाना सेफ है युद्ध में, पर पीस टाइम में भी आपके लिए इस्तांबुल सेफ नहीं है। ये एक वास्तविकता है दीपाली बहन, दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये हकीकत है। अगर ट्रंप के साथ ये हो सकता है तो सोचिए किसके साथ क्या नहीं हो सकता। इस्तांबुल नहीं है जी।